बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर धामी कैबिनेट से जुड़ी है, जहां धामी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद तेज हुई ये चर्चाएं। इस वक्त धामी कैबिनेट में 4 पद खाली हैं। खाली पदों को भरने के अलावा बदल सकते हैं कुछ मंत्री। धामी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मिल सकती है जगह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी कैबिनेट से जुड़ी है, जहां विस्तार की खबरें एक बार फिर से जोर पकड़ती नजर आ रही है। चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद ये चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। इस वक्त धामी कैबिनेट में 4 पद हैं जो खाली हैं, जिन्हें भरने की तैयारी चल रही है। खाली पदों को भरने के अलावा कुछ मंत्री बदले जा सकते हैं। धामी मंत्रिमंडल में नए चेहरों की भी हो सकती है जगह। धामी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मिल सकती है जगह। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी से। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, एक बार फिर से धामी कैबिनेट में विस्तार की खबरें तूल पकड़ती नजर आ रही हैं। क्या कुछ इसमें अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे और 6 मार्च को उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ और 1 दिवसीय दौरे पर वो उत्तराखंड रहे। उसके बाद अगले ही उसी दिन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जैसे ही प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे, उसके बाद तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय नेताओं से और आला कमान से बातचीत भी की, उनसे जो है मिले भी। तो ऐसे में अब एक बार फिर ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि धामी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। और ऐसे में क्योंकि लंबे समय से इस तरीके की चर्चाएं चल रही है और समय समय पर इस तरीके की चर्चाएं होती भी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। हालांकि पहले कई चुनावों के चलते जो है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका, लेकिन अब जो है जब निकाय चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं तो अब एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जो है वो जोर पकड़ रही है। और ये सबसे ज़्यादा कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तुरंत एकदम दिल्ली गए और दिल्ली में भी जो है वो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जल्दी प्रदेश में जो है धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने भी इस ओर इशारा किया है और उन्होंने भी कहा कि जल्दी कैबिनेट विस्तार प्रदेश में संभावित है। तो ऐसे में जो है कैबिनेट विस्तार अब हो सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए तो 4 पद इस वक्त कैबिनेट के रिक्त पड़े हैं और जहाँ तक अगर बात की जाए तो उन पदों को बढ़ने के साथ साथ ही उसके अलावा जो कई मंत्रियों को भी बदला जा सकता है। ऐसे में क्योंकि कई पिछले कुछ समय से जिस तरीके से प्रदेश में तमाम चीज़ें चल रही है, तो ऐसे में उसको लेकर के कई मंत्रियों को कुर्सी जा भी सकती है, कई मंत्रियों को बदला भी जा सकता है। और नए जैसे कि देखने को मिला था कि पहले कुछ नेताओं को लेकर विवाद भी देखने को मिल रहा है। आजकल बीते दिनों बयान को लेकर विवाद देखने को मिला, कैबिनेट मंत्री घिरे। ऐसे में ये भी देखने को मिल सकता है कि बदलाव, काफ़ी ज़्यादा मंत्री भी बदल सकते हैं। जिनके ऊपर विवाद चल रहा है उन मंत्रियों की कुर्सी भी जा सकती है। ऐसी कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए जो कुछ समय पहले कई तरीके के विवाद भी सामने आए और ऐसे में उसी को देखते हुए भी जिस तरीके से लगातार प्रदेश में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, उसी के साथ साथ ही कई अन्य मंत्री भी हैं जो है। तो ऐसे में कुछ मंत्रियों के माना ये भी जा रहा है कि 2 से 3 मंत्रियों की जो है वो कुर्सी भी जा सकती है, 2 से 3 मंत्रियों को बदला भी जा सकता है और उसी के साथ साथ ही नए चेहरों को कैबिनेट में जगह जो है वो दी जा सकती है। तो इसको लेकर के अब क्या कुछ चर्चाएँ होती हैं और जो सुगबुगाहट तेज हुई है उस पर कितनी मोहर लगती है और अब कब तक प्रदेश में धामी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। हालांकि माना जा रहा है कि जल्द ही जो है मंत्रिमंडल का विस्तार प्रदेश में जो है वो हो सकता है। जी अरुण, जिस तरीके से हमने देखा कि ये संभावनाएं नजर आ रही है कि युवाओं को जगह मिल सकती है, धामी कैबिनेट में युवाओं को जगह मिल सकती है। तो ऐसे कुछ नाम होते हैं जो राजनीतिक गलियारों में घूमते रहते हैं। कुछ नेताओं के नाम होते हैं जिनके नाम पर ये हम आशंका जता सकते हैं कि ये इस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। तो ऐसे कुछ नाम है जो राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं। जी प्रिया, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कई युवा विधायक हैं जो इस रेस में भी हैं, चाहे वो
विधायक विनोद कंडारी की बात हो या विधायक विनोद चमोली की बात हो, तो इस तरीके से कई विधायक ऐसे हैं जिनके चेहरे पर जो है चर्चाएं भी चल रही है, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जाता है। हालांकि ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खुद का उनका निर्णय है कि वो किसे कैबिनेट में जगह देते हैं, और ऐसे में जब कैबिनेट का विस्तार होगा, आगे और भी जो है सुगबुगाहट तेज होगी, तब जाकर के तमाम चीज़ें और भी ज़्यादा तरीके से जो है स्पष्ट होंगी कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट में किसको जो है जगह देने जा रहे हैं। जी, जिस तरीके से देखा गया कि अभी चुनाव थे और कई सारे मुद्दे जनता ने उठाए, किसी ने सड़क का मुद्दा उठाया, जाम का मुद्दा उठाया, इसी के साथ नाली, सड़क, काफ़ी चीज़ों के मुद्दे उठाए। ऐसे में सरकार अब जब कैबिनेट में मंत्रियों को जगह देगी तो वो किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर जगह देगी? जातीय समीकरण को देख के देगी या फिर उन मुद्दों को देख के देगी जो जनता ने उठाए थे? इन निकाय चुनावों को देखा जाए या फिर जो बीते अभी तक राज्य में चुनाव हुए उनको देख के देखा जाए? तो बिल्कुल प्रिया, देखिए जो कैबिनेट में अगर जगह जिन विधायकों को दी जाएगी या जो युवा विधायकों को भी दी जाएगी, नए चेहरों को जगह दी जाएगी, तो उसमें तमाम चीज़ें देखी जाएंगी, चाहे वो क्योंकि जातीय समीकरण भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है होता है, क्योंकि जिस तरीके से एक संतुलन बिठाना हो या फिर तो उसको लेकर के भी चर्चाएं हैं कि उस जातीय तौर पर भी जो है समीकरण बिठाए जा सकते हैं, उस आधार पर भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसी के साथ साथ ही जो पूरा काम करने का तरीका है, जो पूरा फीडबैक है, जो विधायक है उनका फीडबैक है, किस तरीके से उन्होंने काम किए हैं, जनता के बीच में कैसा उनका स्वभाव है, तो वो तमाम चीज़ें भी देखी जाएंगी और हो सकता उन सभी के आधार पर जो है इस बार कैबिनेट में जगह जो है उन विधायकों को दी जाएगी और जो पद रिक्त हैं उन पदों को भरा जाएगा। जी, धन्यवाद अरुण हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।